हम जानते हैं कि अकारण प्राणी हिंसा नहीं करना चाहिए। हम जानते हैं कि हमें जो है चोरी नहीं करनी चाहिए। हम जानते हैं कि व्यभिचार नहीं करना चाहिए। हम जानते हैं कि असत्य नहीं बोलना चाहिए। सत्य को तोड़ मड़ोड़ कर किसी के सामने पेश नहीं करना चाहिए। और हम जानते हैं कि हमें मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम ये जानते हैं कि हम गलत कर रहे हैं, फिर भी हम चाह कर भी वो करते रहते हैं। हम उसे छोड़ नहीं पाते हैं, या कभी कभार हम उसे छोड़ने की कोशिश भी करते हैं, तो कुछ दिन करने के बाद हम फिर से पुनः वो चीज़ करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि ऐसा क्या वो बेसिक कारण है, ऐसा क्या वो बेसिक रीज़न है जिसकी वजह से हम गलत चीज़ों को छोड़ नहीं पाते हैं, उसे लगातार करते रहते हैं। तो आज दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि वीडियो को ख़त्म होते होते आप इस बात को अच्छे तरीके से जान जाएंगे कि आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से हम गलत चीज़ों को जानकर भी छोड़ नहीं पाते। हेलो दोस्तों, मेरा नाम गोपाल है और बुक चंदोदय चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि अपनी बुरी आदतों को हम कैसे छोड़ पाएं, या क्या कारण है वो जिसकी वजह से हम छोड़ नहीं पाते हैं। तो इसे दोस्तों एक उदाहरण से हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। एक बार की बात है, गुरुजी अपने शिष्य के साथ बैठे हुए थे, तो शिष्य ने यही सारे सवाल पूछे। उन्होंने कहा, गुरुजी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपनी बुरी आदतों को कैसे छोड़ पाऊँ। मेरे अंदर बहुत सारी ऐसी कमियां हैं जिसे मैं जानता तो हूँ, सुधारना तो चाहता हूँ, लेकिन कुछ दिन प्रयास करने के बाद फिर वैसे का वैसा हो जाता है, मैं उसे सुधार नहीं पाता। तो गुरुजी क्या करते हैं, जवाब नहीं देते और अपने शिष्य को लेकर के चल देते हैं। कहते हैं मेरे पीछे आओ। और शिष्य और गुरुजी दोनों साथ साथ चलते हैं। कुछ दूर जाने के बाद गुरुजी एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और अपने शिष्य को अपनी उंगली से इशारा करते हुए कहते हैं कि वो देख रहे हो, सामने जो छोटा सा नन्हा सा अभी बीज पनप रहा है, अभी अंकुरित हुआ है, उसे जाकर उखाड़ दो। शिष्य गया और अपनी 2 अंगुलियों की सहायता से उसे उखाड़ कर फेंक दिया। फिर गुरुजी ने एक 3 फीट ऊंचे पौधे की तरफ इशारा किया कि उसे जाकर के उखाड़ कर फेंक दो। शिष्य गया और जाकर के अपने हाथों से उसे भी उखाड़ करके फेंक दिया। थोड़ा सा जोर लगाना पड़ा, लेकिन उसे भी उखाड़ कर फेंक दिया। फिर गुरुजी ने 6 फीट ऊंचे पौधे की तरफ इशारा किया और कहा उसे उखाड़ कर फेंक दो। शिष्य गया और उसे उखाड़ने की कोशिश करने लगा। बहुत मेहनत करनी पड़ी। फिर उसके बाद एक लकड़ियों की सहायता से उसके जड़ को खोदने लगा। फिर पूरा जोर लगाया, यानी कुछ टाइम लगा, बहुत ताकत लगानी पड़ी, और अंततः हुआ क्या कि उस 6 फीट ऊंचे पौधे को भी उखाड़ कर फेंक दिया। अब गुरुजी ने एक बड़े पेड़ की तरफ इशारा किया और बोले कि उसे भी उखाड़ कर फेंक दो। शिष्य ने देखा, वो बहुत ही विशालकाय वट वृक्ष था और अचंभित रह गया और बोला, गुरुजी मुझे क्षमा करिएगा, मैं इस पौधे को या इस पेड़ को उखाड़ कर नहीं फेंक सकता। बोले क्यों, क्यों नहीं उखाड़ सकते? तो बोला इसलिए क्योंकि ये वृक्ष बहुत पुराना है, बहुत बड़ा वृक्ष है, इसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं, इसे उखाड़ कर फेंकना मेरे लिए संभव नहीं है। गुरुजी मुस्कुराए और कहने लगे, तुम्हारे सवालों का जवाब मिला? शिष्य अचंभित सा था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि गुरुजी क्या समझाना चाहते हैं। तो गुरुजी ने कहा कि देखो, जिस तरीके से ये बड़े विशालकाय वृक्ष को तुम उखाड़ कर नहीं फेंक सकते, क्योंकि इसकी जड़ें काफ़ी गहरी हैं, काफ़ी मजबूत पेड़ है और काफ़ी लंबा चौड़ा पेड़ है, इसको उखाड़ना बड़ा ही मुश्किल है। ठीक इसी तरह से हमारे जीवन में अगर हम कोई चीज़, कोई बुरी आदत हो या कोई ऐसी लत हो जिसे हम छोड़ना चाहते हो और उसे छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो हमारी ज़िंदगी में बहुत गहराई से उतर चुका है। बहुत पुरानी आदत होगी वो, यानी ये पावर ऑफ हैबिट की बात है। यानी आपने उस चीज़ को अपने जीवन में कई बार रिपीट किया हुआ है, कई सालों तक लगातार किया हुआ है, अब वो काफ़ी मजबूत हो चुका है। ठीक इसी वृक्ष की तरह, जिस तरीके से इस वृक्ष को उखाड़ना बड़ा मुश्किल है, आप उस आदत को बदल नहीं पाते, उसको आप चाह कर भी कुछ दिन कोशिश करके भी नहीं बदल पाते, तो कारण यही है कि वो आदत बहुत गहरी हो चुकी है, उसकी जड़ें, और कारण यही है कि आप उसे बदल नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये असंभव नहीं है, ये संभव है, इसे किया जा सकता है, बदला जा सकता है। और कैसे बदला जा सकता है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, आज केवल बस मेरा ये बताने का उद्देश्य था कि आखिर क्या कारण है, कारण, रीज़न क्या है। रीज़न यही है कि आप जिसको बदलना चाहते हैं वो बहुत पुराना है, बहुत गहरा है और बहुत दिनों तक आपने उसे रिपीट किया है। तो ये जानकारी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया, ये जानकारी द कंपाउंड इफेक्ट बुक से मैंने आप लोगों को बताया, जिसको लिखा है डेरन हार्डी साहब ने।
तो दोस्तों आज की वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे बताइएगा, और अगली वीडियो में मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा कि किस तरीके से हम अपने हैबिट्स को चेंज करें। जो हैबिट्स बहुत गहरी हो चुकी हैं, बहुत पुरानी हो चुकी हैं, उसे चेंज कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम।